स्टील पर बवंडर राहुल बोले मोदी का सरेंडर। खाक गुरु है, खाक बीच में डंका है। आपकी औकात पता लगाई कि ट्रंप एक बार डांटा है। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यही करते हैं। मोदी की आत्मनिर्भर की राह या निजीकरण की चाह। तो भिखमंगा होता और राजा बनकर के बैठ जाता 5 साल, वही जनता जाकर के उनके सामने गिड़गिड़ाती है, विधायक जी है, मंत्री जी, विधायक जी, मंत्री जी, कोई सुनने को तैयार नहीं होते। राहुल का लोकतांत्रिक राग भारत की छवि पर लगा रहा है दाग। हर बात हो जाना सियासत में, और अपनों से करके खाद छीने है आज सियासत में, अपनों से भी जायज है विश्वासघात सियासत में, और पत्नी से भी छुपा के रखी जाती है कुछ बात सियासत में। मोदी का सुधार अभियान या संपत्तियों का दाग। कि जिन्ना को मिला पाकिस्तान, नेहरू को भारत मिला, दुर्गा के देवरों को क्या मिला, बटुकेश्वर दत्त को क्या मिला, बता दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। नेता और प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने बजट सत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता को बेच दिया है, देश को बेच दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो है बीजेपी भी हमलावर होते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी झूठ का पुलिंदा है और लगातार जो है वो अफवाहें फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हुए नजर आते हैं, और इसके बाद वो जो है विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने झुक गए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई में 56 इंच का सीना का बयान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी वाकई में झुकते हुए नजर आ रहे ट्रंप के सामने? आखिर क्या कुछ राज है इसके पीछे? क्या कुछ यूएस डील को लेकर जो है राज छिपा हुआ है? जानेंगे अब। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ट्रंप के सामने झुक गए हैं। राहुल गांधी जी एकदम 100% सही बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आज हालत क्या है? ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अब डील नहीं ढील हो गई है। आप ये बताइए कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत देश की नीति तय करेगा कि कहाँ से आप तेल खरीदेंगे, कहाँ से नहीं खरीदेंगे, और जो है 500 अरब डॉलर का जो है शर्त के अनुसार उसने कहा कि भारत जो है अमेरिका का सामान खरीदेगा। तो अब ये क्या है? तो प्रधानमंत्री जी क्यों इस पे नहीं बोलते हैं? तो राहुल गांधी जी तो सही बोल रहे हैं ना कि ये देश के प्रधानमंत्री जी हो, देश को बेच रहे हैं। आप ये बताइए बचा क्या है? रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, मिलिट्री की ज़मीन बेच दिए। बचा क्या है? अब सब कुछ तो बेच दिए। और पहले कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। तो क्या है अब बताइए कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ये यस सर, यस सर, यस सर, वो जो कहता है उसके लिए यस सर कहते, नो सर। अमेरिका की जो डील हुई है उस पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे कि एप्स्टीन फाइल जो आई है उसके बाद प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने झुक गए हैं। एप्स्टीन फाइल में क्या नस दब गई प्रधानमंत्री जी के? ये तो गजब के बहुरूपिया निकले हमारे प्रधानमंत्री जी। कभी प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं हम देश के चौकीदार हैं, हम देश के प्रधान सेवक हैं, और कभी कहते हैं कि हम जो है शंकराचार्य हैं, हम जो है राम को लाए हैं, मंदिर में जाएंगे, जो है अयोध्या में जो है राम लला की मूर्ति की स्थापना कराएंगे, और कभी आएंगे जो है राम मंदिर अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराएंगे, और कभी समुद्र के नीचे हजारों फीट चले जाते हैं। नोटबंदी के समय कितना रुपया वहां ले जाके जमा कराए हैं, और किस पॉलीथीन में गाड़ के रखे हैं कि उसको देखने जाते हैं कि रुपया कहाँ गया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कभी 56 इंच का सीना कहते हैं, कभी विश्व में डंका बजने की बात करते हैं, कभी कहते हैं विश्व गुरु हूँ। तो ये प्रधानमंत्री जी हमारे हैं क्या? कभी साधु सन्यासी हो जाएंगे, कभी हिमालय की गोद में चले जाते थे, बताते हैं तपस्या करने, कभी कहते थे मैं जो है मांग कर खाया हूँ, कहे हैं ना कि मैं मांग के खाता था, 35 साल जो है मैं मांग के खाया था। कभी मेरी माँ जो है लोगों के घरों में जो है खाना बनाती थी, वो ला के जो देती थी मैं खाता था। तो ये क्या क्या बताएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी? हम इनको समझेंगे क्या? आपने जो काम किया हम लोगों के साथ, छल किया कि जनता को विश्वास मिल गया कि हम आएंगे। राहुल गांधी के बयान से आप सहमत हैं? पूरी तरह सहमत है, लेकिन बात आने दीजिए मैडम जी। आप जब आए तो आपने कहा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। आज तक देश में खुशहाली नहीं आई, बल्कि और कंगाली आ गई है। लोग परेशान हैं। जिस देश में MA, MSc, MCom, PhD, DLit, IIT, BTech, MTech
डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, ITI, पॉलीटेक्निक, BEd, BTC, नेट, JRF करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कोई विश्व लेवल का न कारखाना लगा रहे हो, न विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बना रहे हो, न विश्व लेवल का मेडिकल कॉलेज बना रहे हो, और न बच्चों को रोजगार मिल रहा है, और आप कहते हो मैं विश्व गुरु लेकिन हूं। वो तो कह रहे हैं कि हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा, अर्थव्यवस्था भी जो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कमजोर है उनके शासन में? देखिए, प्रति व्यक्ति आय घट रही है, और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश आगे जा रहा है। कैसे जा रहा है? यही प्रधानमंत्री जी कहते थे ना, बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो घुसपैठिए आतंकवादी डायनामाइट कहाँ से चला आता है। आज बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, BSF किसके हैं, और बैंक किसके हैं, कैसे जो है वहाँ से फंडिंग आ रही है, कौन डायनामाइट ला रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब क्यों नहीं देते? पुलवामा घटना हो गई, पहलगाम घटना हो गई, और दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई कि वहाँ 3 घंटे तक जो है उग्रवादी जो है गाड़ी घुमाता रहा, और उसके बाद लाल किले के सामने ब्लास्ट कर देता है। और इनकी खुफिया क्या कर रही थी, भारत की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, वहाँ की एलायू इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? भारत के प्रधानमंत्री अब उस पर नहीं बोलते हैं, केवल कहते हैं ना कि 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है, विश्व गुरु हैं, खाक गुरु हैं, खाक विश्व में डंका है। आपकी औकात पता लग गई कि ट्रंप एक बार डांटा है, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यही करते हैं बस, वो बोलते नहीं हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने झुक गए? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है स्थगित हुआ। स्थगित होने पर सबसे चालाक अमेरिका, चूँकि ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूटा, और सबसे चालाक अमेरिका क्योंकि उसी के पर बम गिराने से समझौता हुआ, तो उसने उसी समय लिखाया कि जितना भी दुनिया का व्यापार होगा, कोई भी देश कोई चीज़ खरीदेगा वह हमारे देश की मुद्रा में खरीदेगा। चूँकि उस जब तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा तब तक अमेरिका की दादागिरी ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उस समझौते में लिखा हुआ है। अभी हमारे यादव जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, जयप्रकाश, इनसे पूछ लीजिए कि जयप्रकाश नारायणन और राम मनोहर लोहिया ने पार्टी किसके विरोध में बनाई थी? कांग्रेस के विरोध में बनाई थी। कांग्रेस से टूट करके तमाम जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वह सब कांग्रेस से ही टूट करके बने। और हमारे देश की जो सियासत है वो बड़ा गंदी है, इसलिए कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र के नाम पर अधिकार तंत्र कायम है। जनता से 5 वोट लेकर के वही नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जब वह विधायक या सांसद या मंत्री बनता है तो उसी जनता को 6 घंटे अपने दरवाजे खड़ा रखता है, और 5 साल बाद फिर हाथ जोड़ के आ जाता है कि भैया जो गलती हुई वो माफ़ कर देना, पैर भी छू लेगा। तो सारी सियासत जो है वह इस प्रजातंत्र में प्रजा को क्या मिला है? नेताओं को देखिए, हम सीधी सी बात बता दें कि जिन्ना को मिला पाकिस्तान, नेहरू को भारत मिला, दुर्गा के देवरों को क्या मिला, बटुकेश्वर दत्त को क्या मिला, बता दीजिए। जो भी जीवित बचे क्रांतिकारी, ऐसे तमाम, नीरा आर्या को क्या मिला, दुर्गा भाभी को क्या मिला, बीना दास को क्या मिला, शांति घोष, सुनिधि चौधरी को क्या मिला? सबको तो सब कुछ मिला, किसी को पाकिस्तान मिला, किसी को भारत मिला। जिनके परिवार के लोग फांसी चढ़े उनको क्या मिला? लेकिन राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल से डर गए, इसलिए वो अमेरिका से झुक गए। राहुल गांधी जी जो है, अगर अंबानी का डाटा और सोनिया का बेटा नहीं होता तो भारत का मनोरंजन नहीं होता। राहुल गांधी को अगर इतना ही दर्द है तो सारे विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर के एक साथ इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अंबानी को कहते हैं मोदी अंबानी को चला रहे हैं। धीरू भाई अंबानी यहाँ से दोनों उद्योगपति हैं, इन्होंने भी तो रामकृष्ण डालमिया को खत्म कर दिया। इनके ही राज्य में जो है तमाम उद्योगपति पड़ गए। जो हमको फाइनेंस, हमने सीधी बताया, जो सत्ता में वो शोषण करेगा, जो विपक्ष में है वो चिल्लाएगा, और जो विपक्ष वाला सत्ता में आएगा, ये सब नूरा कुश्ती है इन नेताओं की। ये सिर्फ जनता को उल्लू बनाते हैं, वोट लेते हैं और अपनी सुविधाएं बढ़ाते हैं। इन्होंने आज तक कभी कहा कि हमारी पेंशन, जब अगर राजनीति सेवा है तो पेंशन क्यों, तनख्वाह क्यों, और अगर नौकरी है तो इनकी परीक्षा क्यों नहीं होती? ये सिर्फ जनता को उल्लू, प्रजातंत्र के नाम पर लोग, अधिकार तंत्र कायम है। अधिकारी आपको ऑफिस से भगा देता है, वो आपका नौकर है, आपके टैक्स की तनख्वाह लेता है, और आप कंप्लेंट लेके जाते हैं आपको भगा देता है। हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था इतनी घटिया है, जब हम थाने में गए
तो दरोगा जी ने हमारी एफआईआर नहीं लिखा। हम उपायुक्त के पास गए, कमिश्नर के पास गए, डीजीपी के पास जब कोर्ट पहुंचे तो वह जज साहब महोदय हमारी कंप्लेंट वही दरोगा के पास भेज देते कि जांच करके बताओ। अरे वो मेरी एफआईआर लिख लेता, तुम्हारे पास क्या जग मरवाने आते? तो सबसे पहले हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था सुधरनी चाहिए, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। शिक्षा के नाम पर आप पूछ लीजिए, सिर्फ लूट होती है। हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ लूट होती है, और उस लूट में हम अपनी ज़िंदगी का 70% पैसा अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर सरकारी नौकरी मिल गई तब तो वसूल हो जाता है, और कुछ पूर्ण बेरोजगार हैं, कुछ अल्प बेरोजगार हैं, और नहीं तो जितना पैसा आप पूरा अकाउंट कर लीजिए व्यय कर देते हैं, उतना प्राइवेट नौकरी में कमा नहीं पाता। प्राइवेट नौकरी में जो प्राइवेट काम कराने वाले हैं उनके 2-2 रजिस्टर होते, हमको तनख्वाह 3,000 दी जाती है और रजिस्टर उसमें 30,000 का साइन होता है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि एप्स्टीन फाइल ही भारत और अमेरिका व्यापार समझौते का नतीजा है? नहीं, अभी भाई साहब ने बताया जो ये अनुबंध हैं पहले से हैं, और भारत सरकार ने तो उस पर कम से कम ये जो 50% का टैरिफ लगाया था उसने इग्नोर कर दिया था, और इग्नोर करने के बाद उसने तो करना फिर वो चूँकि हम जो एक दूसरे से संबंध तभी बनते हैं जब आप यहाँ से वहाँ से हम कुछ निर्यात करेंगे, वहाँ से कुछ आयात होगा, कुछ यहाँ से आयात होगा, वहाँ से निर्यात होगा। इस तरह ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो देश की विडंबना ये रही कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, और इसीलिए वो बेवकूफ़ बनती उनके पर। पहले अमेरिका जो भारत पर 3.3% टैरिफ लगाता था, अब 18% कर दिया है, और भारत ने 0 कर दिया है उस पर टैरिफ अमेरिका पर। तो कैसे, क्यों किया? नहीं, ये अब चूँकि ये हाई लेवल की चीज़ें हैं, हाई लेवल में क्या बात हुई क्या नहीं, लेकिन अगर ऐसा किया गया है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। कब एक्शन है कि एप्स्टीन फाइल आने के बाद ही अमेरिका भारत समझौते के व्यापार समझौता होता है, तो ये एक्शन है। हम ये कह तो रहा हूँ, एप्स्टीन फाइल जो आई है उसको सार्वजनिक होना चाहिए, उसको सार्वजनिक होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष और तो लेकर के घूमते हैं, तो उसको किसी न किसी सोच। अभी एक नरवणे जी की किताब को दिखा रहे थे कि उन्होंने लिखा, उसमें उनका फुस हो गया मामला। तो इसलिए इसको आप नेता प्रतिपक्ष, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनाया, ठीक है, वो सत्ता पक्ष का आदमी अकर्मण्य हो चुका, वो नहीं बात सुन रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि जनता को सामने सही चीज़ को लाओ। आप क्यों नहीं लाते उसको लाया तो कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका से डर गए, इसलिए रूस से तेल लेने के लिए मना कर दिया है। वो तो हर चीज़ में बताए, कहीं प्रधानमंत्री जी अमेरिका से डर करके युद्ध वो कर लिए, वो उनको तो, और वो तो जब जाहिर है ना कि कुछ भी होता है ट्रम्प सबसे पहले ट्वीट कर देते हैं। तो उसकी ये दादागिरी रही, और जो कहेंगे अब जब तृतीय विश्व युद्ध, दादागिरी तब करेगा जब हम उनको करने देंगे ना दादागिरी। तो पहले शुरू से कर रहा ना, तो अब जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी विश्व से, और अमेरिका कहीं का नहीं रह जाएगा। उसने एक हिंदुस्तान पे ही नहीं, अमेरिका भारत को चला रहा है, मोदी के नाम पर जो है अमेरिका चला रहा है भारत को। कुछ ट्रेडें मैडम होती हैं जो कि आपसी सहमति से बनती हैं, कुछ में हमारा नुकसान होता है, कुछ हमें हमारा फ़ायदा होता है। ये हाई लेवल की चीज़ें हैं। अब उन लोगों ने क्या डिसीजन लिया, चूँकि उस पर हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग तो भी यहाँ का अपन क्यों, हम तो उनको इसीलिए वोट देते ना कि वो जाके प्रधानमंत्री बने और हमारी सुरक्षा आर्थिक स्थिति पर ध्यान दे। बिल्कुल, अगर वो हमारी आर्थिक स्थिति पर किस नेता ने, किस पार्टी ने ध्यान दिया? जनता के अगर किसी को ध्यान दिया होता तो आज ये जनता इस तरह नहीं, हिंदुस्तान की जनता जो बेरोजगारी, भुखमरी और उस पे आतंकवाद पे घूम रही, नहीं घूमती होती। इन देश के नेताओं ने ही इस देश को के जनता को बेवकूफ़ बना करके सिर्फ वोट के समय, वोट की राजी, जो वोट के समय जो भीख मांगता है, जो भिखमंगा होता है, वो राजा बन करके बैठ जाता है 5 साल, वही जनता जा करके उनके सामने गिड़गिड़ाती है, विधायक जी है, मंत्री जी, विधायक जी न मंत्री जी, कोई सुनने को तैयार नहीं होते। और चूँकि वो हमसे भीख मांगने वाला हो, हमारे ऊपर ही वो 5-5 फॉर्चूनर लेकर हमारे सामने से निकल जाता। हाँ, मंत्री जी जा रहे हैं, हम देखते रह जाते हैं, मंत्री जी और विधायक जी के हम गुणगान करते हैं। तो इसको हमारी जनता को, हमको सबको ध्यान देना पड़ेगा, तब जा कर के इनको सबक सिखाना होगा। जो ये गलत निर्णय लें देश के साथ, देश की जनता के साथ, उनको और उन पार्टियों को सबक सिखाने का काम देश की जनता करती रही और करेगी। मोदी जी ने बयान दिया था कि ये देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे कि मोदी जी ने जो भारत माता को बेच दिया, देश को बेच दिया है।
तो राहुल गांधी जी के बहनोई जी ने इतना रुपया जो 70 साल में कमाए हैं, इन्होंने खरीदा क्यों नहीं? देखिए, ये सिर्फ ट्रेंड हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और उन्होंने जो है लाशों पे बंटवारा करा दिया। वैसे मोदी जी हिंदुत्व के मुद्दे से लेकर के बैठे हो, हिंदुओं में बंटवारा करा दिया। तो सियासत का मतलब ही है कि बांटते रहो और मौज करते रहो। देश को बेच दो, है? देश को बेच दो। क्या बिका देश का? भैया हमको तो कहीं खरीदे किसी ने खरीदा देखा ही नहीं देता। उद्योगपति कभी कोई ऊपर बढ़ता है, कभी कोई नीचे बढ़ता। जो सरकार के साथ चलेगा, अभी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो यही अडानी और अंबानी को ये डिनर कराएंगे। इससे पहले भी डिनर होते रहे। ये उद्योगपति जो भी जिसको पार्टी को चंदा देता है। देखिए, हमारे यहाँ 1961 में पुलिस एक्ट बना, तो उसका सिस्टम ये था कि नीचे जो सिपाही होते थे वो भारतीय होते थे, वह ज़रूरतमंद होते थे और भारतीयों पर लाठी बरसाते थे। और जो उच्च अधिकारी होते थे वो होते थे ब्रिटिश या उनके जो खास प्यादे चमचे, जिनको भक्त कहते हैं। तो वो मिल करके सरकार, ब्रिटिश सरकार जो विक्टोरिया की थी, उसको सपोर्ट करते थे। आज भी वही चल रहा है। जो सिपाही है, जो सिपाही तबके, छोटे तबके के लोग सिपाही से ज़्यादा नहीं बनते। और उच्च अधिकारी जो होता है पुलिस का, वह प्रदेश की सरकार के जो सरकार बनती जाती है उसके या तो तलबे चाटता है या वो ऑफिस बैठ जाता है। आपके हिसाब से ट्रम्प जो है वो भारत को चला रहे हैं क्या? पूरी दुनिया को जब तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, जैसे ईरान ने एक चीज़ शुरू किया, उसने अपने पैसे से व्यापार शुरू किया। उसने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, लड़ाई शुरू हुई। और जब यही लड़ाई बढ़ जाएगी, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, तो अगर ब्रिटेन आर्थिक रूप से नहीं टूटता, जो लोग ये कहते हैं ना कि चरखे से आज़ादी आ गई, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन ने जितने भारतीय सैनिक भर्ती कर लिए तो उनकी तनख्वाह नहीं दे पाई थी। भारतीय डाक ने हड़ताल किया, नेवी ने हड़ताल किया। जब हमारे पास अर्थ नहीं होगा तो हमारे घर के ही लोग विद्रोह कर देते हैं। तो आर्थिक नीति जो है, अब तृतीय विश्व युद्ध की जो तैयारी है, देखिए तृतीय विश्व युद्ध जिस दिन शुरू हो जाएगा और उसका जब निर्णायक परिणाम आएगा, तो फिर एक नया समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं उन पर जो उस समय समझौता लिख गया, जैसे पावर ऑफ ट्रांसफ़र पे 14 अगस्त को जो समझौता लिखा गया, 1946 में नेहरू को प्रधानमंत्री किसने बनवा दिया? उन्होंने किसकी शपथ लिया? तो ये सब चीज़ें जो हैं जनता को बताई इसलिए नहीं जाती कि जनता को देखिए, मुमकिन है हर बात हो जाना सियासत में, और अपनों से करके घात छीने हैं ताज सियासत में, अपनों से भी जायज़ है विश्वासघात सियासत में, और पत्नी से भी छुपा के रखी जाती है कुछ बात सियासत में। तो ये जो बड़े नेता हैं, ये जनता से बहुत सी चीज़ें छुपाए रखते हैं और ये सिर्फ नूरा कुश्ती करते हैं। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, उन्होंने कहा फलाने ने ऐसा कर दिया। अरे सारे विपक्षी दल मिलके ये सारे सांसद एक साथ इस्तीफा दे दो, संसद भवन भंग। आपके हिसाब से क्या लगता है, ट्रम्प के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया है? देखिए, जो मित्र होता है जब उसको मालिक बना दिया जाता है तो यही सब करना पड़ता है। आपका कोई मित्र हो, यदि आपने उसको मालिक बना दिया बेसिकली जो है, तो उसके इशारे पे आपको जो है दुम हिलाना पड़ेगा बेसिकली जो है। तो यही हो रहा है बेसिकली जो है इस देश में जो है। जबकि इससे बढ़िया तो इंदिरा गांधी की थी जो है, जो 1971 वाला जो युद्ध बांग्लादेश को आज़ाद किया गया, अलग किया गया बेसिकली जो है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति गिड़गिड़ाता रहा कि न करो न करो न करो जो है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, जो उन्होंने कहा जो मैं ठान लिया, जो मैं करके दिखाऊंगी बेसिकली जो, और उन्होंने कर दिया बेसिकली जो है। तो ये जो है मित्र जो जिसको आप मोदी जी मित्र बोलते हैं, अब उसको जो मालिक वो बन गया बेसिकली जो है, तो उसके इशारे पे ये सब काम हो रहा है। दूसरी रही बात जो है लोकतंत्र की जो है, तो लोकतंत्र का सिर्फ हुल्लड़ है, लोकतंत्र का हुल्लड़ है, वोटर केवल कुल्हड़ है जो है। कुल्हड़ का जितना इम्पोर्टेंस होता है कि आपने चाय पिया और फेंका, उसको टूट गया जो है, तो वैसे ही जो है लोकतंत्र में भी यही है बेसिकली। लोकतंत्र का सिर्फ हुल्लड़ है, वोटर सिर्फ कुल्हड़ है जो है। तो वोटर की हैसियत जो है वो सिर्फ कुल्हड़ की हैसियत होती है। वो ये चाहता है कि नहीं मैं वोट दिया, उसके बाद मेरी लोग पूजा करें जो है, जैसे भाई साहब कह रहे थे। तो आखिर पूजा क्यों किया जाएगा जो है? चाय पीने के बाद आप क्या कुल्हड़ को लेके घर जाती हैं? नहीं जाती है ना बेसिकली। तो ये जो है लोकतंत्र है बेसिकली जो है, इसमें वोट लेने के बाद सबको कुल्हड़ समझ करके फेंक दिया जाता है। दूसरी बात जो है, ये जो लोकतंत्र है ये ऊँट की पीठ है। ऊँट की पीठ आपने देखा है ना जो है, इस पर कोई भी प्रधानमंत्री बैठेगा, ऊँट की पीठ पे जैसे बैठेगा जो है, तो ऊँट का काम है जो है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वो चलता ही रहेगा। अब वो उसको करना नहीं पड़ता, किसी प्रधानमंत्री को करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हिलेगा ऐसे जो है। तो ये जो है लोकतंत्र का जो है ये खराब व्यवस्था है बेसिकली जो है, जिसको आप बहुमत की सरकार मानते हैं। प्लूटो अरस्तू को भी जब जहर दिया गया ना जो है, तो वो भी 280 के बदले 290
90 जो जजों ने फैसला दिया था अरस्तु को कि तुम्हें बहुमत का फैसला है कि तुम्हें जहर पी लेना चाहिए जो है देश हित में जो दिया गया था जहर। ठीक है, तो उन्होंने जो है बहुमत का सम्मान किया, उन्होंने कहा और उनको दोष नहीं दिया। तो ये बहुमत इसी तरीके से चलता है और लोकतंत्र में हल्ला हुल्ला करता हुआ जो है ये अपनी सरकार चलती रहेगी। बेसिकली जो कोई नया प्रधानमंत्री आएगा वो भी इसी तरीके की बातें करेगा, कोई इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला जब तक इसका बुनियाद नहीं बदली जाएगी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अमेरिका के इशारे पे भारत काम कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के इशारे पे चल रहे हैं? देखो, ट्रम्प ने जो है प्रधानमंत्री जी को जो है अपना गुलाम बना लिया है। ऐसा क्यों? जैसे ताश के पत्ती में गुलाम होता है वैसे जो है प्रधानमंत्री जी को जो है गुलाम बना चुका है। क्यों लगता है आपको ऐसा? अरे पूरा देश का जो है ट्रेड डील हो चुका है, सब चीज जो है लिखा चुका है ट्रम्प की। आप हमारे हिसाब से नाचो, हम कहेंगे नाचो तो आप नाचोगे, हम कहेंगे गाओ तो गाना गाओगे। तो और आपको कैसे लग रहा है भाई? हर चीज तो एकदम जो है, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा था ट्रम्प ने बोला सिलेंडर, मोदी सिलेंडर, मोदी सिलेंडर हो गए 2 मिनट के अंदर। अभी जो है किसानों के लिए बोला कि खाद्य पदार्थ जो है अमेरिका से जाएगा, आपके देश में तो 0% टैक्स रहेगा। हमारे यहाँ जो आएगा, हम जो भेजेंगे आपके यहाँ उसका 18% लेंगे, आपका माल जो हमारे यहाँ आएगा वो 0% टैक्स रहेगा। तो खरीद चुका है ट्रम्प जो है। मोदी को खरीद लिया है ट्रम्प ने। अगर खरीद न लिया होता तो उसने कहा कि प्रधानमंत्री का राजनीतिक कैरियर मैं 1 मिनट के अंदर समाप्त कर सकता हूँ। वो कौन सा वीडियो, कौन सा क्लिप बनाया हुआ है मोदी का, प्रधानमंत्री जी का, कि जो 1 मिनट के अंदर कैरियर खत्म कर सकता है, वो भी अपने देश का राजा है। तो ये हमारे 140 करोड़ जनता को सोचने वाली बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने गिरे हुए हैं कि अपना कौन सा वीडियो लीक करवा दिए वहाँ पे। तो ये तो गुलाम बन चुके हैं ना। जो अमेरिका भारत समझौता हुआ वो उसका नतीजा क्या एप्स्टीन फाइल है जिसका जिक्र किया जा रहा है आज। एप्स्टीन फाइल में तो इनका नाम है ही है प्रधानमंत्री जी का। इसके अलावा जो पर्सनल वीडियो वो रखा हुआ है प्रधानमंत्री जी का, जो ट्रम्प बोलता है कि 1 मिनट के अंदर पूरा राजनीतिक कैरियर में समाप्त कर दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इस पे 140 करोड़ जनता को सोचने वाली बात है कि कौन सा इनका वीडियो है वहाँ पे। ये अडानी अंबानी के लिए इतने बड़े गुलाम हो गए कि पूरा देश बेच दिए। पूरा देश हमारा बिक चुका है भाई। लेकिन वो बीजेपी कह रही है तो झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी अफवाह फैलाते हुए विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जो लोकसभा में खड़ा होकर के जवाब देते हैं कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ट्रम्प की क्या औकात है? हमारा कौन सा वीडियो रखा है जो 1 मिनट के अंदर हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म कर देगा? एक बार भी प्रधानमंत्री जी बोले इस पर? कोई बयान आया प्रधानमंत्री का? इनको डर लग रहा है कहीं अगर वो खोल दिया पधन्ना तो हमारी कुर्सी 2 मिनट के अंदर वो बांग्लादेश जैसी जाएगी। तो बांग्लादेश पे तो उन्होंने टेक्सटाइल पर 0 टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत पर 18% है। भाई मैं बता रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री हमारे देश को गुलाम बना चुका है, बेच चुका है, एग्रीमेंट कर चुका है। और ये जनता को सोचने का काम है, 140 करोड़ जनता को। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार जो राहुल गांधी ने कहा है वाकई में क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने मोदी को खरीद लिया है, देश को बेच दिया है क्या? किया होगा तभी राहुल कहा है। ऐसे बिना साक्ष्य के तो वो भी सांसद हैं, ऐसे तो कहा नहीं होगा। कुछ साक्ष्य होगा, बिना साक्ष्य के आधार पर तो कोई कुछ करता नहीं है। कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन होगा जरूर। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान पर सियासत तूफान पर लगातार जो है बीजेपी उनके बयान को झूठा बताते हुए नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि राहुल के इस बयान का नतीजा क्या होता है, कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री राहुल के इस बयान का जवाब देंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ में प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।